प्रेम हमें दूसरे जीवों से ही नहीं ईश्वर से भी जोड़ता है। हम शारीरिक, मानसिक या भावनात्मक क्षेत्रों में किसी भी ऊंचाई पर पहुंच जाएं, लेकिन जब तक हम आध्यात्मिक रूप से जागृत नहीं होते तब तक इंसानों के बीच सच्ची एकता स्थापित नहीं हो सकती। पहली बात तो हमें समझने की जरूरत है, वह यह है कि परमात्मा प्रेम है। हमारी आत्मा उनका अंश होने के नाते प्रेम है और पिता परमेश्वर को पाने का रास्ता भी प्रेम है। हमें यह भी अनुभव होना चाहिए कि जो प्रभु का अंश हमें ज्ञान दे रहा है वह दूसरों में भी है। हालांकि सभी लोग हमें अलग दिखते हैं, चाहे वे दूसरे धर्म या दूसरी जाति के हो या दूसरी भाषाएं बोलते हो। अगर हम प्रेम की भाषा सीख जाएं तो अन्य लोगों से एकता का संपर्क स्थापित करेंगे। अगर हम किसी से प्रेम करेंगे तो उनकी देखभाल करेंगे। फिर कभी हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे उसे चोट पहुंचे। उसकी समस्याओं में हाथ बटाएंगे और इस बात का भी ख्याल करेंगे कि उसकी जिंदगी सुधर जाए। जब हम एक दूसरे की मदद करेंगे तो एकता अवश्य हमारे जीवन का हिस्सा बन जाएगी। हम में से अधिकतर दिन भर इस भौतिक संसार के कार्यों में उलझे रहते हैं। हम खुशी को खोजते हैं, सच्चाई को खोजते हैं, एकता को खोजते हैं, पर हमारी संपूर्ण खोज इस बाहरी संसार में है। जब हमारी खोज बाहरी संसार में होगी तो हम कभी स्थायी शांति और एकता का अनुभव नहीं पाएंगे, क्योंकि इस संसार की हर चीज नाशवान है, सिर्फ प्रभु का उसका शब्द ही शाश्वत है। जब इंसान ने चंद्रमा की भूमि पर कदम रखा तो वहां से उसे पृथ्वी बहुत छोटी दिखाई दी। जैसे जैसे विज्ञान का विकास हुआ वैसे वैसे हमें पता चला कि इस भौतिक मंडल में कई आकाश गंगाएं हैं। ऐसे ही महान संत पुरुष सदियों से हमें बताते हैं कि भौतिक मंडल के आगे भी कई और मंडल हैं। वे मंडल जो हमारे भौतिक मंडल से अधिक चेतन और अधिक रूहानी हैं। जब हमें एहसास हो जाता है कि हम प्रभु का अंश हैं तो प्रभु को जानने की इच्छा प्रबल हो उठती है। हम कौन हैं और प्रभु से हमारा क्या रिश्ता है। हमारे अंदर जब यह एहसास जागृत हो जाता है तो हम में अपनी असलियत जानने की तीव्र लगन पैदा हो जाती है। यह लगन तभी पूरी होती है जब हम अपने अंदर की यात्रा करते हैं। आमतौर पर हम इंसान के रूप में सोचते हैं कि हमारे अकेले की कोशिश से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप में से कईयों को याद होगा कि वह बेंजामिन फ्रैंकलिन था जिसने सबसे पहले अपने घर के आगे गली के खंभे पर लैंप टांगा था। जब उसने ऐसा किया तो सबने कहा था कि वह पागल है, उसे वह रोशनी करने की क्या जरूरत है। पर वह रोज रात को लैंप जलाता रहा। कुछ ही दिनों में आस पड़ोस के सभी लोग ने गली के खंभों पर लैंप लगाने शुरू कर दिए और हर कोई उस रोशनी को अपना रास्ता देख सकता था। इसी प्रकार अगर हम अपने अंतर की ज्योति से जुड़ सकते हैं तब हम अपने अंदर दिव्य ज्योति का अनुभव करते हैं। तो उस ज्योति से हमारे आस पड़ोस, हमारे परिवार और हमारे कार्य स्थल का अंधकार दूर होता है। ऐसे में जिन लोगों के संपर्क में हम आते हैं वे भी हमारा अनुसरण करने लगते हैं। वसुदेव सुतम देवम कंस चाडूरमर्दनम। वसुदेव सुतम देवम कंस चाडूरमर्दनम।
वसुदेव सुतम देवम कंस चाडूर मर्दनम देवकी परमानंदनम कृष्णम वंदे जगत गुरु जगत गुरु जगत गुरु। सनातन वैदिक राष्ट्र का निर्माण हो रहा है। ये सत का समागम है, ये स्वयं के स्वरूप में स्वयं का दर्शन का समागम है, ये ब्रह्म ज्ञान है, ये महान ज्ञान है। आओ सभी सनातन वैदिक राष्ट्र का निर्माण करें। गाय गंगा ज्ञात्री जल जंगल और जमीन प्रकृति जीव परमात्मा की सेवा, यही मूल मनुष्य का कर्तव्य है। यही परोपकार और परमार्थ का प्रेम का संबंध है। यही लोकहित जन कल्याण का लोक कल्याण का कार्य है। 1008 शिवालय की स्थापना का संकल्प पूर्ण हो रहा है। आप सभी साथ हो रहे हैं, ये संकल्प पूर्ण हो रहा है। जय श्री राम, श्री राम, श्री राम। जय सनातन धर्म, जय श्री ओम।